हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस मैथ विद कंसेप्ट। आज का क्लास है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्लियर करते हैं कि इस चीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं कि इसका फॉर्मूला तो ax² bx + c = 0। तो एक डिस्क्रिमिनेंट होगा, फॉर्मूला होगा जिसको कहते हैं b² - 4ac। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद वो पुट कर देंगे। तो इसके साथ कंपेयर करने पे जो वैल्यू आ गया यहाँ पे हम पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 से ज्यादा आता है, इसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आता है तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब इसका दो वैल्यू अलग अलग निकलेगा। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रूट्स, यानी दोनों वैल्यू सेम निकलेगा। अगर इसका वैल्यू 0 से कम आता है तो नो रियल रूट्स, मतलब इसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है। बस यही है इस चैप्टर में, इसको खाली ध्यान में रखिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन। 1 बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसका नेचर निकालेंगे, मतलब ये बताएंगे कि इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर वो रियल रूट में एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम नेचर पता करेंगे, वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स में आ रहा है कि टू इक्वल रूट्स में आ रहा है कि नो रियल रूट्स में आ रहा है। उसके बाद नो रियल रूट्स आएगा तो मतलब उसका पॉसिबल तो है ही नहीं इक्वेशन। उसके बाद ये दोनों में आएगा तो दोनों का वैल्यू फाइंड करना होगा हमको। क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ax² + bx + c = 0। we obtain a इक्वल टू क्या मिलेगा, a यहाँ पे यानी x² के साथ ये है तो x² के साथ 2 है तो a इक्वल टू 2। b इक्वल टू b, x के साथ b है यानी x के साथ -3 है तो -3। c इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा। पहले हम पता कर लिए a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। अब इस पे हम बैठा देंगे, पुट कर देंगे। b² - 4ac इक्वल टू b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, यानी 9 - 40 आ रहा, यानी -31। ठीक है, 2x² - 3x + 5 हो गया, b का वैल्यू हो गया -3 और a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, b² 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से ज्यादा है या कम है, 0 से कम है। अब यहां पे देखेंगे इसका वैल्यू 0 से कम है यानी नो रियल रूट्स। नो रियल रूट, हैंस नो रूट पॉसिबल। क्लियर। पहले यही हमको नेचर पता करना है। दो नंबर 3x² - 4√3x + 4 = 0। इक्वेशन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वी ऑब्टेन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4। अब वही कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट। मेरा क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू हो गया -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी का वैल्यू 4, यानी 4 का हो गया 16 और से √3 का 3 होता है। अब माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 48 माइनस 48 इक्वल टू, हाँ ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी ये बड़ा आया, ये बड़ा है, मतलब 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल है। यानी द रूट्स आर, फॉर्मूला क्या है मेरा, -b/2a, -b/2a। माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, बी का वैल्यू -4√3/2 इंटू ए का वैल्यू 3, कॉमा -4√3/2 इंटू 3 इक्वल टू 4√3/6, 4√3/6। ये आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा। हमको कुछ नहीं, कोई भी क्वेश्चन देगा उसको इसके साथ कंपेयर करके इस पे पुट कर देंगे। मेरा नेचर पता चल गया कि 2 इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट्स हम फाइंड कर दिए। अगर पहला वाला में नो रियल रूट्स था तो हम कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको नहीं मिटाते क्या, सेम तो वही करना है हमको। 3 नंबर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर जब करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू आएगा -6 और c का वैल्यू आएगा 3। अब यहां बैठा देंगे -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का हो गया 3, 2x स्क्वायर -6, ठीक है। 36 -24 इक्वल टू कितना आएगा 12, यानी इसका वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो इसका रेशियो क्या आएगा, देखिए इसका वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा, और ये बड़ा फॉर्मूला मेरा आपको पुट करना होगा, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। माइनस है तो माइनस दे दिए, b का वैल्यू -6 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू हमको पता है 12 है, बाई 2, a का वैल्यू कितना है 2, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, और 12 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 इंटू 3 होता है, यानी 2 मिलके एक बाहर निकला, एक अंदर ही रह गया क्योंकि वो सिंगल था, तो 2√3/4। इसका 2 अब आंसर निकलेगा कैसे, x इक्वल टू 6, पहले प्लस ले लेंगे 2√3/4 और x इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4 हो गया। हाँ, एक चीज है, इस पे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3/4 और x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए 3 माइनस √3/4 कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। इसका आएगा x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और x इक्वल टू 3 माइनस √3/2। देखते थोड़ा विजुअल आ रहा नहीं, हाँ ठीक है।
ठीक है। हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको भी नहीं, इसको कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर तो करना ही होगा, डाल दिए। Find the value of k for each of the following quadratic equations। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका वैल्यू निकालना है k का, so that they have two equal roots। ये पहले बता दिया, ये इक्वल रूट्स है, यानी इक्वल रूट्स है मतलब हमको ये फॉर्मूला बैठाना है और ये वैल्यू निकालना है। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल गया a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू k होगा और c इक्वल टू 3 होगा। टू इक्वल रूट्स बोला है, जिसका मेरा फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24 का रूट। तो इसका रूट क्या आएगा 24 का, 2 दूना 4, 24 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 3, ये दो मिलकर बाहर निकला, ये दोनों अंदर रहेगा 2 रूट 6, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6 आंसर होगा इसका। एक भाई ये दोनों रूट के अंदर कोई भी संख्या बाहर निकलता तो प्लस माइनस में रहता है। ठीक है, सेम चीज है। इसमें क्या किया, हमको बोल दिया पहले कि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो हमको पता चल गया टू इक्वल रूट्स यही होता है। इस पे हम पुट किए तो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गया k का। दो नंबर हो गया k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना होगा, क्या कि इस फॉर्म में पहले ले आना होगा। तो k एक्स स्क्वायर इससे इसको मल्टीप्लाई किए माइनस, फिर इससे इसको करेंगे 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से a बराबर हो गया k, b बराबर माइनस 2k और c इक्वल टू हो गया 6। तो मेरा फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। यह हो गया 2 टू जा 4 k स्क्वायर, इधर हो गया 24k इक्वल टू 0। यानी 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, और इधर हो गया k यहाँ पे रख लेंगे 24k जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4k, कर दिया 6 बार में, therefore k इक्वल टू 6 आंसर। यहाँ पे हमको k का वैल्यू सिर्फ रखना, तो k एक तो यहाँ रखे, यहाँ पर जो एक k बचा 4k इसको नीचे लेके चले गए तो 6 मेरा आंसर आया। ठीक है, हम पहले बोल रहे थे, पहले समझा दिए कि इस एक्सरसाइज में 4.3 भी इसी का काम है पूरा। इसको आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
3 नंबर, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं ऐसा सुनते चलते हैं आप। बोला है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का यानी लेट ब्रेथ of mango group bx and length b its twice है यानी 2x। क्लियर। अब बोला है एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या दिया है, एरिया इक्वल टू दिया है मेरा 800 मीटर स्क्वायर। मेरा एरिया का फॉर्मूला रहता है एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इधर हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 800 मीटर स्क्वायर बाई 2, काट देंगे 400। x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400, therefore x इक्वल टू रूट अंडर हो गया तो प्लस माइनस 20 आया, x का वैल्यू 20 आया। तो ठीक है, इसका ब्रेथ कितना हो गया 20 और लेंथ कितना होगा 2x है ना, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 हो गया। क्लियर। और हाँ, एक चीज इसमें बोला था कि क्या ये पॉसिबल है, तो अगर मेरा पॉसिबल है ठीक रहेगा तो इसका वैल्यू तो ये यस कर दीजिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपका इक्वल टू 0 में था, तो ठीक है पॉसिबल है। अगर इसमें आएगा वैल्यू तो अब इसमें पॉसिबल नहीं होगा। अगर माइनस आ जा रहा आपका तो पॉसिबल नहीं होगा। यहां माइनस प्लस दोनों आया था, माइनस हटा दिए, सिर्फ प्लस का वैल्यू लिए हैं। 3 नंबर क्लियर। पूरा चैप्टर बनाए यही सब कहानी रहता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है, बाकी तो यही सब रहता है, स्टेटमेंट वही रहता है। 4 नंबर, इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, पहला फ्रेंड का मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x एंड सेकेंड फ्रेंड बी। दोनों का ऐसा था ना, तो 20 माइनस एक्स। अब क्या बोला है 4 years एगो। ठीक है, 4 years एगो मतलब 4 साल पहले। तो फर्स्ट फ्रेंड का क्या होगा x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड का 20 माइनस x माइनस 4 यानी 16 माइनस x। ये हो गया। अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज। ठीक है, प्रोडक्ट बोल दिया तो आपको हो गया x माइनस 4, इधर हो गया 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 16x, फिर इससे इसको किए तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर इससे इसको करेंगे तो 64, फिर 4 से इसको करेंगे तो माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये 16 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 6 4 10 11 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करके देखेंगे पहले, तब पता चलेगा कि है कि नहीं। कंपेयर करने पर a का वैल्यू 1 आ रहा, b का वैल्यू माइनस 20 आएगा और c का वैल्यू 112 आ रहा। अब b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करके देखते हैं। b का हो गया माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 112 इक्वल टू ये हो गया 400 माइनस 448 इक्वल टू माइनस 48, यानी ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है वैल्यू मतलब नो रूट पॉसिबल। यानी इसका नो आंसर होगा। अब इससे ज्यादा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आता है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, कुछ दिया नहीं है। लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी एक्स एंड वाई। एक्स एल वाई एल कर देते हैं, लेंथ का एल एंड बी का बी हो गया। अब पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क का 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और दिया है आपका कितना पेरीमीटर 80 मीटर। 80 मीटर इक्वल टू 2l प्लस बी। Therefore, L plus B equal to 80 मीटर बाई 2, कट गया 40 मीटर, यानी 40 मीटर आपका आया L plus B। उसके बाद एरिया बोला है, तो एरिया निकालने के लिए L इंटू B चाहिए। अच्छा, इसको एक चीज कर सकते हैं, दोनों को एक को, तो L इक्वल टू 40 माइनस B कर देते हैं। तो 800 दिया हुआ है, L का वैल्यू 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 800। ये हो गया 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 800, यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b इक्वल टू 800 माइनस 800 कर देते हैं इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 800 इक्वल टू 0। यहां तक हम पहुंचे। L प्लस बी इतना है तो L इक्वल टू इतना आ गया। ओह सॉरी, 400 दिया हुआ, 400 400 400 400 400। अब इसको हम चेक कर लेंगे। इसमें चेक करेंगे, इसमें बैठा कर चेक करेंगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कंपेयर करने से पता चल जाएगा। अच्छा, a इक्वल टू वैल्यू आएगा 1, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू 400, यानी इसको b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देंगे। b का वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400, ये हो गया आपका 1600 माइनस 4 1600 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी ये वाला आ रहा है, यानी इक्वल रूट्स आएगा। तो आराम से बैठा दीजिए, रूट्स आर यहीं से कर देते इक्वल टू -b/2a, -b/2a, -b हो गया -40, 2a क्या हो गया 2 इंटू 1, -42 इंटू 1 इक्वल टू 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी -20, -20 आपका आंसर होगा। इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। और नहीं, ठीक है, -b है तो -1 पहले से था, -1 पहले से था, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया यहां तक आ गया था तो हमको ये चीज समझ में आ गया था, ये पॉसिबल है। पॉसिबल होने के बाद हम इक्वल टू 0 आया, तो 0 आया तो इसका मतलब हमको इसका रूट पॉसिबल है। रूट पॉसिबल है तो हम पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, तो इसका आंसर पुट कर दिया आपका। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मीटर में दिया तो इसको मीटर में लिख लीजिएगा, 20 मीटर 20 मीटर। तो कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, जब भी 4.3 स्टार्ट किया तो इस चीज को पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करिए। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो इसका सॉल्यूशन करके कोई फायदा नहीं है, आंसर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे।